हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट है, मैं पहली बार नए उन सभी को बता दिया कि हमारे जो बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी है रेगुलर बेसिस पे और कंप्लीट करवा दे। जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो का बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय है देख ले, जीके जिसकी जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली हमारे चैनल पर आप सभी को देखने को मिलते हैं। उसका जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी दो टाइम पे आपको जो है क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। ठीक, बाकी बात करें ये जो क्लासेस है तो हर एक उस स्टेट के लिए जहाँ पे आपका बीएड इंटर एग्जाम 2024 होने वाला है। ठीक है, तो ये जो क्लासेस है इसके नीचे हमें कमेंट नहीं आना चाहिए कि ये क्लासेस किस स्टेट के लिए है। ठीक है, तो हर एक स्टेट के लिए जहाँ पे आपका बीएड का प्रवेश 2024 होने वाला है, ठीक है, उन सभी के लिए। ठीक, बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है। परीक्षा की शिक्षा हमारा टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को इसका लिंक मिल जाएगा। फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे देखिए क्लास का जो रेगुलर बेसिस पर अपडेट आपको दिया था, जो एग्जाम का अपडेट होगा आपको वहीं पे दिया जाए। ठीक है, बाकी अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और मैसेज कर दीजिए। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे और ध्यान से क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे राइट आंसर का। नौ मल्थूसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रोजगार से, गरीबी से, संसाधन की कमी से या आय से? बताइए, नौ मल्थूसियन का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर साथियों संसाधन की कमी से, जो आपका दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर बताएंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्षेत्र दिया गया, उदाहरण दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्र का मिलान किससे हो जाएगा? बताइए। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका क्या आ जाए, मधुमक्खी पालन आता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के अंदर बात करें तो देखिए, जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका जूते के कारखाने आ जाएंगे और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका सलाहकारी संस्थाएं आ जाएगी। ठीक ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। प्राथमिक क्षेत्र का मिलान आपका मधुमक्खी पालन से हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र का जो मिलान है आपका हो जाएगा साथियों जूते के कारखाने से, और तृतीय क्षेत्र का जो मिलान है साथियों सलाहकारी संस्था से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका तीसरा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। पूछा गया आपका भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? बताइए। उल्लेखित होगा, उल्लिखित लिखा है यहाँ पे, तो सही उत्तर क्या हो जाए? बताइए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जो है आपके उल्लेखित हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका डी वाला विकल्प है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका चौथे नंबर पर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ से, राज्य सरकार, राज्य से, मौलिक अधिकार से, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व से? किससे? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारतीय संविधान का जो भाग 4 है निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा साथियों? तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट। ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 4 के अनुच्छेद में 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है शामिल किए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा का तथा चेतना कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, पांचवें पे उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताइए, वेदों की ओर लौटो, इसका जो नारा है साथियों किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। गुरु नानक देव जी ने, दयानंद सरस्वती ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या राजा राममोहन राय ने? तो देखिए, वेदों की ओर लौटो, इसका जो नारा है साथियों दयानंद सरस्वती ने दिया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे, आपका छठा नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? बताइए, टोडरमल जो है किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाए? तो इसका राइट आंसर हो साथियों अकबर के, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। टोडरमल जो है मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से थे। ठीक है, टोडरमल का जो जन्म है लाहौरपुर में हुआ था। टोडरमल ने ही जो है दहसाला व्यवस्था की शुरुआत की थी। वह प्रारंभ में शेर शाह सूरी का भी मंत्री था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, सातवें नंबर पर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। पूछा कि आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, या ध्रुव रेखा पर? किस पे? बताइए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ध्रुव रेखा पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में।
ठीक है। ध्रुव रेखा पर जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है सबसे अधिक होता है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 8वें नंबर पर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग जो है आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का जो प्रयोग है साथियों आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका आर्द्रता मापी का जो आपका दिया गया है, पी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है यहाँ तक सभी को? वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए नापने के साधनों को जो है आर्द्रता मापी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इतना याद रखिएगा, आपके इंग्लिश में पूछ सकता है। ठीक, वायु में उपस्थित नमी या जलवाष्प की मात्रा को जो है आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 9 नंबर पे, बताइएगा क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है, बताइए। कौन सी बीमारी जो है आपका मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मलेरिया होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होती है, तो याद रखिएगा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से जो आपका मलेरिया बीमारी होती है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 10वां नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया पौधे का कौन सा भाग केसर देता है हमको, जड़ें देती है, पंखुड़ियां देती है, तना देता है या रंध्र यानी कि स्टिग्मा देता है, तो आपका राइट आंसर स्टिग्मा यानी कि रंध्र देता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 11 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जो है जल पहुंचाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य किसका होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दारू यानी कि जाइलम का, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, बताएंगे राइट आंसर का हो जाएगा आपको 12 नंबर। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक आपका सदिश मात्रा नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन आपका एक सदिश मात्रा नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गति। गति जो आपका देखिए सदिश मात्रा नहीं बल्कि अदिश मात्रा होती है। ठीक है, जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें आपका सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, सदिश राशियों के उदाहरण आपके वेग, बल, संवेग इत्यादि होते हैं। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें जो आपका अदिश राशि कहते हैं, जैसे कि गति, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 13 नंबर पर, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध जल किस तापमान यानी कि फ़ारेनहाइट में हमको बताना है जम जाता है, बताइए। शुद्ध जल जो है किस तापमान पर जम जाता है हमको बताना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर यहाँ तक सभी का? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 14 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों में बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी, टीआईएफ और जीआईएफ जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। किस ग्राफिक में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी, टीआईएफ और जीआईएफ जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर जो है संग्रहित किया जाता है। 14 पे सही उत्तर क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बीट मैप में, जो आपका ये वाला विकल्प देगा है 14 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है यहाँ तक सभी का? ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसको जो है अपचयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है आपकी अपचयन कहलाती है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा मतलब बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? अपचयन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन निकल जाती है और हाइड्रोजन का संयोग होता है यहाँ पर। ठीक है, आधुनिक परिभाषा के अनुसार अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं। अपचायक वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थों का अपचयन करते हैं तथा वे स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन इत्यादि। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 16 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का क्या देगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु
का सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का जो है सामान्यतः बल्ब या तंतु का फिलामेंट बनाने के लिए जो है उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? टंगस्टन बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। डब्ल्यू धातु सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में प्रयोग होता है, टंगस्टन अथवा वोल्फ्रोम, जिसका संकेत आपका डब्ल्यू होता है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 नंबर पर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या पूछा? आपका निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां जो है गिरा देते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष जो होते हैं वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां जो है गिरा देते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पर्णपाती वृक्ष, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। पर्णपाती वृक्ष जो होते हैं आपका वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इतना याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 18 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? पूछा आपका डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? बताइए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, डायनामाइट के आविष्कार की बात करें तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था, जिसके नाम पर हमको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने ही जो है आपका डायनामाइट का आविष्कार किया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 नंबर पर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, मैंने आपको ये पढ़ाया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोवर्स कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, हॉकी से, गोल्फ से, बास्केटबॉल से? बताइए। तो देखिए, रोवर्स कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट, ठीक है। रोवर्स कप प्रतियोगिता सन 1891 में जो है प्रारंभ हुई थी। यह प्रतियोगिता मुंबई में आयोजित की जाती है। रोवर्स कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 20 नंबर, अच्छे से क्वेश्चन को देख के बताइएगा। राइट आंसर क्या है? डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए, डांडिया लोक नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुजरात राज्य से संबंधित है। डांडिया जो है आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य कहाँ का है? तो गुजरात का, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है सभी को यहाँ तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 21 नंबर 21 पे, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा? बताइए, एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की जो है आत्मकथा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी सानिया मिर्जा की आत्मकथा, ठीक है। एस अगेंस्ट ऑड्स जो है आपकी सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 22 नंबर 22 पे, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा आपका किस देश के साथ की गई साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत में जो है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन में सहयोग करेगा? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? किस देश के साथ की गई साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन में सहयोग करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी करने पर, जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है यहाँ तक सभी का? ऑस्ट्रेलिया देश के साथ की गई साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत जो है विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन में जो है सहयोग करेगा, इतने याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 23 नंबर है, 23 पे, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिया गया आपका भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? बताइए, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों में जो है अदला बदली की थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो। तो आपका राइट आंसर साथियों बांग्लादेश, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। भारत और बांग्लादेश के बीच जो 41 साल पहले हुए सीमा भूमि आदान प्रदान समझौते के वैधानिक निष्कर्ष जो है 30 जून 2016 को दोनों देशों के मानचित्र करार के अनुरूप बदल गए, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 24 नंबर पर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं सहायता समूह में बचत एवं ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? बताइए, स्वयं सहायता समूह में जो है बचत एवं ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? तो आपका राइट आंसर समूह के जो सदस्य होते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है सभी को यहाँ तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, उत्तर देंगे 25 पे, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है महारत्नों की सूची में नहीं आता? बताइए, महारत्नों की सूची में कौन सा नहीं आता है? तो देखिए, महारत्नों की सूची में देखिए आपकी 8 कंपनियां आती हैं, कौन कौन सी है? तो देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, भारत हैवी
इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो जो आपका दिया गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपका इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 26 पे उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पूछा कि आपका भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, बताइए। भारतीय संविधान में जो आपका राष्ट्रपति है इसके चुनाव की जो प्रणाली है साथियों किस देश से ली गई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर साथियों आयरलैंड के सिद्धांत से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 27 नंबर है, क्या पूछा गया, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बताइए। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे जो दिया गया है किस अधिकार से, ठीक है। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अधिकार परीक्षा एक याचिका है जिसका अर्थ होता है किस अधिकार से, ठीक है। इस याचिका द्वारा किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति से यह काम किया या निर्णय लिया है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यात तमन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मोहम्मद अली जिन्ना को, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को जो है सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, ठीक है। उस उनको यह उपाधि जो है वर्ष 1916 में लखनऊ समझौते के कारण दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर का। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बताइए। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे, ठीक है। हर्षवर्धन थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का शासक था। बाणभट्ट उसके दरबारी कवि थे तथा उन्होंने जो है कादम्बरी एवं हर्षचरित जैसी पुस्तकों की रचना की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 30 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है, बताइए। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों ये जो आपका कायांतिक चट्टानों की श्रेणी में आता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे, ठीक है। आग्नेय या अवसादी शैलों में ताप एवं दाब के कारण रूपांतरित होने पर जो है कायांतिक चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। संगमरमर, क्वार्टरजाइट, नीस, सिस्ट इत्यादि जो है इसके उदाहरण होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे जीके जीएस की इस साल की आखिरी क्लास खत्म होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक करके जाएगा, इस टाइम पे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और हमें जो है कमेंट करके जो बताएगा आपको जो क्लास है कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।